नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत धायसर पंचायत समिति जैसलमेर में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर सरपंच बिदामी देवी के प्रतिनिधि शेरखा के साथ हमारा समाचार की टीम ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि शेरखा ने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे समाचार के साथ साझा की है। सरपंच प्रतिनिधि शेरखा ने बताया है कि पंचायत क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। जल आपूर्ति हो, सड़क मरम्मत हो, स्वच्छता व्यवस्थाओं और गांव में रोशनी की समस्या के समाधान जैसे मुद्दों पर कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ग्रामीणों की मांग पर कई छोटे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजे गए। पंचायत की कोशिश है कि धायसर को विकास के नए मॉडल के रूप में आगे लाया जाए। इसके साथ ही बातचीत के दौरान ग्रामीणों के सहभागिता, पारदर्शी कार्य प्रणाली को भी पंचायत का सबसे बड़ा आधार बताया गया है। जैसलमेर जिले से संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट, आइए आपको भी सुनाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धायसर के जो वर्तमान सरपंच है सुश्री बिदामा और उनके जो प्रतिनिधि है उनके पिताजी शेर खान जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों को लेकर बात करेंगे। और बात करें इन कार्यकाल की तो इनका जो कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें भाजपा की सरकार है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास करवा पाए थे और वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, तो उसमें क्या क्या विकास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, क्योंकि हम आपसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं इस कार्यकाल के अंदर, लगभग 2-3 बार पहले भी जी। और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और आज बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या क्या विकास करवाया था और आज भाजपा की सरकार में ग्राम पंचायतों की और सरपंच जो जनप्रतिनिधि उनकी क्या स्थिति है? कांग्रेस की सरकार थी जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो हम पंचायतों को उम्मीद जो थी उससे आधा ही काम होता था, क्योंकि केंद्र सरकार का जो फंड था वो कम मिल रहा था। बिल्कुल। और इसलिए हम कांग्रेस की सरकार को डोस नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके पास बजट कम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार बनाना और बनाने में हम सबकी खुशी भी थी। बिल्कुल कि डबल इंजन की सरकार बनेगा, हमारा जो पिछला आधा कार्यकाल है वो अच्छा निकलेगा। जी जी जी। और इस ख्वाहिश के लिए हमने वोट भी दिए और हमारे दिल की उम्मीद है, हर पंचायत की, पूरे राजस्थान की ये उम्मीद थी कि डबल इंजन सरकार बनेगी। जो पिछला कार्यकाल है 2.5 साल का, बिल्कुल, वो हमारे को फंड मिलेगा समय पर। बिल्कुल। और हम ग्राम पंचायत का अच्छा विकास करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ हमारा ख्वाहिश और ख्वाबों में रहा। बिल्कुल। आज हम बात करें महानरेगा की जी, तो सरपंचों को आज 5 साल का कार्यकाल होता है। बिल्कुल राइट। जिसमें हमारा जो कार्यकाल है उसका हम बताएं राजस्थान का, वो सभी उसमें आ जाते हैं। जी जी। तो हमारा 1 साल का कार्यकाल कोरोना में चला गया, पहला फर्स्ट। बिल्कुल राइट। पीछे 4 साल रहे जी, उसमें 2 साल कांग्रेस की सरकार रही। बिल्कुल। और 2 साल अभी ये बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल। तो 2 साल तो वो चला, ठीक चला जी, जैसा उनके पास बजट था वैसा ठीक चला। बिल्कुल। पीछे डबल इंजन की सरकार के हमने समझा कि अब हमारे को फंड जो भी नियम है उनके अनुसार हमारे को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन आज हकीकत ये है 2023 का 6ठे महीने तक नरेगा का भुगतान हुआ है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल राइट। 2023 का 6ठे महीने से लेकर आज 25 पूरा खत्म हो चुका है। 2.5 साल हो गए। बिल्कुल। 2.5 साल में मटेरियल का पेमेंट सरकार ने 1 पैसा नहीं डाला है पंचायतों में। बिल्कुल। और पंचायतों की हालत इतनी खस्ता है जो पूछो मत। बिल्कुल। इतनी खस्ता है, वो सरकार को भी पता है, पब्लिक को पता है, सरपंचों को सबसे ज्यादा पता है। क्यों कि उनका आज खून का पानी हो रहा है सरपंच। उन्होंने बनियों, भाई, गिनायत, जहाँ कहीं भी हाथ मारना तो मार लिया। बिल्कुल। अब उनका लास्ट समय यही है कि हमारे को तो ये उम्मीद है राजस्थान में कुछ ऐसे सरपंच जिनको आत्महत्या भी करनी पड़े। बिल्कुल राइट बात है। ये हमारा ऐसे लग रहा है। बिल्कुल, हमने भी देखा है सरपंच साहब की
कई जो जनप्रतिनिधि है, आज जो सरपंच है, तो उन्होंने अपने जैसे कोई प्लॉट है, जहाँ कोई भी जमीन मिला है, जहाँ भी उन्होंने- मिला वहाँ लगाया। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमारे को बनियों से मिला तो लिया, सरकार से कोई ब्याज मिला तो लिया, कोई भाई किनारे से मिला तो लिया। बिल्कुल लेकिन अब हमारे को सरपंचों को, सरपंच एक ऐसी कड़ी होती है जिसमें हर विश्वास करता है, बनिया वगैरह पंचायत सरपंच यहाँ आपके पैसे आ जाएगा। बिल्कुल इस कार्यकाल का सरपंच ऐसे है जिसको कोई 100 रुपया बनिया वगैरह आज की तारीख उधार नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल। क्यों नहीं दे रहा है? ये राज्य सरकार और दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल तो 2.5 साल से मटेरियल का पेमेंट नहीं है, बिल्कुल और 24-25 और 25-26 का जो FFC SFC का जो पेमेंट होता है, बिल्कुल जो नियमानुसार है वो नहीं डाल रहे किस्तें। बिल्कुल राइट, सिर्फ बखान कर रहे हैं, वो दे दिया, वो दे, क्या दिया? बिल्कुल सही, या तो हमारे रूबरू आके बात करे बिल्कुल। तो सरकार जैसे के नेता। सरपंच आप बात करते हैं अपना इस कार्यकाल की, तो इसमें कांग्रेस की सरकार में जैसे अभी आपने बताया कि भाई मान लो एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की थी, हाँ, तो उसको तो फंड कम उसमें मिल रहा है। ठीक है, फिर भी आपने काम किया और काम ठीक है चल रहा था। लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हो कि भाजपा की सरकार 2-2.5 साल हो गए बढ़ने के बाद में धरातल पे बिल्कुल जीरो है विकास के। जैसे बात करते हैं, अभी आगे सरकार की मंशा है कि आगे चुनाव करवाने हैं मई जून तक, तो जैसे बात करें अभी चुनाव में कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं, क्योंकि अब की बार ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे अभी आगे मान लो आगे नेक्स्ट आप तैयारी करते हैं चुनाव की, तो जनता आपको बहुत ही यानी कि एक अलग नज़रिए से देखे, क्योंकि आपने पहले भी चुनाव लड़े तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जनता थे हम ये करवाएंगे, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं आप बजट के अभाव के कारण उन वादों पे खरा नहीं उतर पाए। तो इसमें अब की बार परेशानी आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल परेशानी आएगी। जनता तो ये समझती है सरपंच बन गई, बिल्कुल अब इनके पास खूब पैसा है, बिल्कुल बिल्कुल और ये पैसा जानबूझ दे नहीं रहे। बिल्कुल राइट, जबकि हमारे पास बजट आ ही नहीं रहा है, हम जी। कहाँ से दे, हमारे कोई इस चमड़ी में पैदा होता नहीं, बिल्कुल सही बात, और सरकार दे नहीं रही है। बिल्कुल और एक साल तो कोरोना में चला गया, बिल्कुल 1 साल अभी हो गया पूरा। बिल्कुल 1 साल में नरेगा की 100 रुपये का फाइल नहीं निकाल रहे। जी, 1 साल से कोई नरेगा का बिल्कुल काम कोई नहीं, सैंक्शन नहीं कोई आ रहा। सेक्शन नहीं, 1 साल पूरा हो गया। बिल्कुल राइट, और अब कार्यकाल बढ़ाया, जी तो भजन जी को हम धन्यवाद देते हैं, आपने बढ़ाया, अच्छी बात है। बिल्कुल लेकिन इस सिर्फ कार्यकाल में खाओ पियो कुछ नहीं, घर के आगे बैठे रहो, बिल्कुल मजे करते रहो, वही बात है। कार्यकाल में पंचायतों के लोग क्या करें, उल्टे हमारे को कोसेंगे बिल्कुल कि आपको 6 महीना और मिले, आप विकास करो, बिल्कुल, आप काम कराओ हमारे। बिल्कुल जब काम हम क्या करें, हमको बजट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। बजट के जैसे वजह- भोजन सामने पड़ा है, भोजन परोस खाओ रखा पियो है, कुछ लेकिन नहीं। खा नहीं रहे, खाओ पियो खाने कुछ के लिए नहीं, नहीं। ये घर आपका है, संभालो। तो बिल्कुल। इसी तरह से हमारे को ये 6 महीने का कार्यकाल दिया है भजनलाल सरकार ने, जी और ये हालात है। और राजस्थान पूरे की ये हालात है, ये हम ये नहीं कहते दायसर पंचायत की हालत, बिल्कुल बिल्कुल जैसलमेर जिले की नहीं, पूरे राजस्थान में आप कहीं भी जाओगे आपको हर सरपंच ये कहेगा 1 साल से नरेगा की कोई फाइल स्वीकृत नहीं है। बिल्कुल। और जैसे सरपंच तो बात हमारे कर- को मिली 3 साल ही मिली इस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल 1 साल कोरोना में, 1 साल में सेक्शन नहीं है, बिल्कुल। 3 साल मिली, बजट उसमें नहीं है, बिल्कुल फिर हम कराएं तो क्या करें। बिल्कुल राइट बात है। तो जैसे सरपंच साहब एक और अभी योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना, उसके अंदर हमने भी देखा है ग्राम पंचायतों में, और बात करें अपनी ग्राम पंचायत दायसर की नहीं पूरे राजस्थान की, तो उसके अंदर जैसे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, तो इसके अंदर धरातल पे, क्योंकि आपके जो जनप्रतिनिधि आपके जो साथी उनसे भी हम मिले कि धरातल पे इसका क्या विकास कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, जो जल जीवन मिशन योजना है, इस पे आप बताएं थोड़ा। जल जीवन मिशन देश में या जिले में क्या हो रहा है वो हमारे को पता नहीं। हमारे यहाँ वो भी कांग्रेस की सरकार में हो गया, बिल्कुल तीनों गांव में। जी जो उसमें बचा खुचा काम कुछ रह गया, बिल्कुल वो हमने बहुत हाथ पैर मारे, बिल्कुल एक्शन उनके जो इंजीनियर बिल्कुल कलेक्टर साहब को हम 1 दफा दे आए। कुछ काम रह गए, उसमें हमारे काम कितना रहा है 10%। बिल्कुल बिल्कुल वो 10% 2 साल में आगे आज तक वो सेक्शन नहीं हुए। 3-4 जगह हमारी लैंड जल जीवन की टूटी हुई, 2 साल से टूटी पड़ी है, बिल्कुल 2 साल से। जी उसको हमने एक्शन साहब, इनका जो इंजीनियर, उनको हमने 20 दफा बोला, बिल्कुल हर दफा बोलते हैं 4 दिन में आप ठीक है। 2 साल से वो लाइनें लकीर पड़ी हैं बिल्कुल उसी की तरह है, ऐसी तैसी। जी।
ये जल जीवन की बात करें। और अब पहले जो हो गए लाइन बिछ गई, अब उनका काम सुचारू रूप से आप पीछे सही हो नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल पानी आ नहीं रहा है जी, उस पर जो लाइनमैन है वो लगे हुए नहीं है, बिल्कुल सिर्फ कागजों में कुछ खा पी रहे हैं, जो खा पी रहे हैं यही हालात है जल जीवन की। जी। और जैसे सरपंच बात करते हैं अपने माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री हमारे, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री हमारे, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हमारे को ये लग रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। मोदी जी कहते थे नहीं तो मैं 1 रुपया खाऊंगा, नहीं 1 रुपया खिलाऊंगा, खाने दूंगा। बिल्कुल। आज ऐसी हालात है, कोई भी रिश्वत के बगैर तो कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल राइट है। ठीक है। और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लीडर या अधिकारी हैं, बिल्कुल, वो जिस पर केस लगता है वो भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही ज्वाइन करता है वो केस हट जाता है। बिल्कुल। फिर इसलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ा ही है और घटा कहाँ। बिल्कुल राइट है। ये हमारी समझ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लो भाजपा की सरकार बनी थी तो उस टाइम माननीय मोदी जी का एक और ऐलान था कि कांग्रेस की सरकार की बात करें तो कोई भी अगर जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको बिल्कुल सजा मिलेगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, किसी को मिली सजा? किसी को नहीं मिली जी, सजा, किसी को नहीं मिली। और जब जो भी बड़ा चोर बन गया, चाहे कांग्रेस का है, बिल्कुल, चाहे निर्दलीय है, चाहे अधिकारी है, बिल्कुल, जो भी बड़ा चोर है जिस पर सीबीआई का जैसे छापा लगा बिल्कुल, और उसने बीजेपी ज्वाइन की, वो बिल्कुल सफेद हो गए, बिल्कुल, उसके पूरे दाग छट गए। जी, ये हालात है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। क्योंकि बात करें अभी ग्राम पंचायतों की और सरपंच जनप्रतिनिधियों की, तो भी आपके सामने दिखा रहे हैं और लाइव दिख रहा है आपको कि सरपंच साहब की यानी कि क्या आज कंडीशन है। और बात करें जनप्रतिनिधियों की तो अभी जैसे हमें वैसे भी एक बता रहे थे कि अभी कंडीशन ऐसी है कि मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लें, क्योंकि बजट के अभाव के कारण बहुत ही यानी कि बहुत हालात खराब है। ग्राम पंचायतों में बजट के अभाव से विकास जो है बिल्कुल ठप पड़ा है। तो यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ये मान रहे हैं कि अब ग्राम पंचायतों में जो लोगों से हमने वादे किए थे, जो वादे किए थे वो आज बिल्कुल ठप पड़े हैं। और जनता भी इन चीज़ों को मान रही है कि भी आज जब सरपंच चुनाव लड़े थे उस टाइम इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम आपको ये लाभ दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, लेकिन आज धरातल पे जाके देखें तो बिल्कुल जीरो है। तो आगे भी बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कि चुनाव में आगे सरपंच पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत बड़ी यानी कि मुश्किल है कि हर जनप्रतिनिधि जो आज पीछे इस कार्यकाल के अंदर जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके लिए एक चुनौती का समय है कि चुनाव लड़ने में बहुत कठिनाई आएगी। तो जैसे सरपंच बात करते हैं पीएम आवास योजना की, यह एक केंद्र सरकार की योजना है। तो पीएम आवास योजना में भी हमने देखा है कि भाई कोई किस्तों में ऐसी कोई परेशानी है, तो अपनी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति? पीएम आवास योजना ये अच्छी योजना है, बिल्कुल, ये केंद्र सरकार की योजना है, ये अच्छी योजना है। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। और इसमें गरीबों के घर भी और छत भी बने हैं। बिल्कुल। अब इसमें कुछ किस्तें जो है जी, अब जिले या राजस्थान का तो हमारे को नहीं, वो भी हालात तो एक ही है। बिल्कुल। कुछ किस्तें अभी 2-3 महीने से हमारी पंचायत की नहीं आ रही है। बिल्कुल, वो टाइम पर नहीं आ रही, वो आना चाहिए जी। बाकी अच्छी योजना है जी, अच्छी योजना। हम बीजेपी और कांग्रेस में विश्वास कम रखते हैं, हम नीतियों पर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। जो भी नीति कांग्रेस की अच्छी है उसका भी तारीफ करेंगे, बिल्कुल। जो बीजेपी की अच्छी है उसकी भी तारीफ करेंगे। बिल्कुल। हम एक ऐसे सेकुलर आदमी हैं, बिल्कुल, जात पात में बहुत कम विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी नीति है। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो अपने यहाँ अभी जो अमरदीन फकीर है वो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, तो उनके लिए आप अपनी जनता को और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी की अच्छी सोच रही। बिल्कुल। जो बाड़मेर का एक लोकसभा क्षेत्र, इसमें 3 जिले, बिल्कुल, तो 3 जिलों में जो कांग्रेस के साथ जो माइनॉरिटी बड़े लोग बड़ी जातियां रहती है, उसमें सब जातियों को साधा है, एसी को भी साधा है बालोतरा से, बिल्कुल, और चौधरी को साधा है बाड़मेर से, और जैसलमेर से मुस्लिमों को, बिल्कुल। और इसलिए ये कांग्रेस की जो सर्वजन योजना थी, बिल्कुल, और जो यहाँ सर्वे करके गए थे उन्होंने अच्छा निष्कर्ष निकाला है। इस फैसले को हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। और हर कौमी को जोड़ा है इसमें। जी जी, 3 जिलों में अलग अलग। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये भी
ये थी हमारी खास मुलाकात जो दायसर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है शेर खां जी उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो थोड़ो इन्होंने हमें समय दिया। कुछ काम है वो जी बताना बताइए। है। हमारी पंचायत में ये तो सब हो गया, बिल्कुल ये पंचायत का देना लेना रोना था वो आपसे हो गया। बिल्कुल। और हम आगे भी ये चाहते हैं सरकार से, जी एक तो हमारी ग्राम पंचायत मुख्यालय दायसर आज 30 साल बने को है, बिल्कुल और वहाँ बिल्डिंग बनी हुई। कई दफा हमने कांग्रेस की सरकार में भी इस मुद्दे को उठाया और बिल्कुल। बीजेपी में उठाया, जी तो वहाँ बालिका स्कूल नहीं, बिल्कुल बालिका स्कूल दायसर मुख्यालय पर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल ताला लगा हुआ है, जी तो उसको सेक्शन करने में 250 बच्ची हमारे वहाँ स्कूल में पढ़ती है दायसर। बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमारा फर्स्ट मुद्दा है। जी दूसरा हमारा ये जहाँ जूनी में 8वीं विद्यालय जी। इसको 10वीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जावन जूनी में ये हमारा GSS है, इसमें वोल्टेज कम और ट्रांसफार्म 3 kV के 2 लगे हुए, बिल्कुल तो एक दूसरा लगे 3 लगे। इस पर 10 या 12 किसानों की 3 फेस की लेनी जाती है, बिल्कुल तो एक ट्रांसफार्म लगे। इन बात ये बड़ा काम है, जी। सार्वजनिक काम है, ये हमारा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पंचायत और किसानों का काम। जी बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी आप सरपंच साहब ने बताया कि जो बालिका विद्यालय है उसकी बिल्डिंग भी बनी है लेकिन सैंक्शन नहीं मिल रही है, तो माननीय जो शिक्षा मंत्री है और पंचायत राज मंत्री है मदन जी दिलावर, मदन जी से हमारी ये उनसे खास भी जी खास मदन जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है जी कि दायसर मुख्यालय पर बालिका विद्यालय बनना चाहिए, हर मुख्यालय पर भी होना चाहिए, बिल्कुल। जबकि हमारा मुख्यालय पुराना है ना, आज तक क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल ये एक अफसोस की बात है। बिल्कुल ये मदन जी से हमारा खास हाथ जोड़ के निवेदन है। जी बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज कहीं भी बच्चियां हैं कोई दूर दराज जाती है तो उनके साथ अत्याचार होते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पे अगर बालिका विद्यालय होगा तो उनको घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्यों दूर जाने की वजह से जो आज पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो भी नहीं चाहते कि हमारी बच्ची कहीं दूर जाए या किसी मान लो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो इसके कारण वो बच्चियों को पढ़ाने में कतरा रहे हैं। तो जैसे यही बात जो सरपंच साहब ने बताई बालिका विद्यालय की, तो ग्राम पंचायत स्तर पे होगी तो घर वाले और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, तो बच्चियों को पढ़ने में और स्कूल भेजने में बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि एक नज़दीकी होगा तो बिल्कुल जाने में और उनको पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी एक यानी कि सुझाव है कि बालिका विद्यालय होना ग्राम पंचायत पे बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो दायसर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि शेर खां जी उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको धन्यवाद, आप पधारे जी। और इस ठंड में यहाँ आया और हमारी पंचायत का ये सूद ली, बिल्कुल। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।